सीजर की माँ तो बहुत यंग लगती हैं। मुझे लगा थोड़ी बूढ़ी होंगी जब मैंने अल्जाइमर के बारे में सुना था। तुमने उन्हें कब देखा? मैंने तो नहीं देखा, चायदे ने मुझे बताया था। हाँ, वो बहुत पहले से ही बीमार है। जब सीजर के पापा की डेथ हुई तो उसकी मॉम की बीमारी और बढ़ गई। पापा सडनली मर गए क्या? उसने बताया हार्ट अटैक। उसके पापा का नाम क्या है? हसन। हसन? करहा सांगलू? कारासानगुलू कहाँ से आया? उनका सरनेम तो अलमदार है ना? तो इसलिए तुम पूछ रहे थे कि सीजर उनसे रिलेटेड है या नहीं। सही कह रहा हूं मैं? मैंने सिर्फ एक ही बार वो नाम लिया था और तुम्हें वो सरनेम याद रह गया? तुमने मुझसे पूछा इस तरह से था कि मुझे याद रह गया। चाय दे, हम लेट हो रहे हैं। क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता है? सीजर के पापा के बारे में? नहीं, हसन कारासानगुलू के बारे में। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उनके बारे में सब जानते हो और ये पापा से रिलेटेड है। फिर से मत शुरू करो। चाय दे। मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं जल्दी। चलो। गुड मॉर्निंग सुहान। गुड मॉर्निंग। तुम अकेली रह जाओगी पूरा दिन? मुझे कुछ काम है। ओके, टेक केयर। शाम को मिलते हैं। चलो करहान, देर हो रही है। सारे फ्रूट्स डाल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंटी क्या हुआ? आप बीमार हो क्या? मत पूछो, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पहले तो इन्हें सिर्फ सर्दी हुई थी, अब थोड़ा फीवर भी हो गया। ओहो, ये क्या हो गया? मैंने दवाई ले ली है, अब ये भी पी लूंगी, फिर अलमदार फार्म में जाऊंगी। काम करने की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करो। तो सुहान काम कौन करेगा? मैंने ऐसे ही उन्हें कह दिया कि आप उनकी मदद करने आएंगी, पर जरूरी नहीं है। आज संडे है, सीजर और बानो घर पर ही होंगे और वो नई नर्स भी शाम तक आ ही जाएगी। आज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। नहीं सिनान, उसे अपनी माँ या किसी के साथ भी अकेला मत छोड़ो। मैं आ रही हूँ, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। सुना तुमने? क्या? ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप फोन रखो। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। 2 दिन के लिए बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता, जानबूझकर कर रहा है। हमेशा मुझे तभी कॉल करता है जब उमर उसके साथ होता है। ठीक है, शांत हो जाओ, जाके उमर को ले आओ ना। देखो, आई एम सो सॉरी कि मैं इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बानो, पागल मत बनो, जल्दी से जाओ और उमर को लेकर आओ। फ्यूजन आंटी, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? क्या हुआ, सब ठीक है ना मॉम? वैसे भी मैं वापस आ जाऊंगी। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बाय आंटी। वैसे एक बात कहूँ, आज तो आपको ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। हाँ? तुम लड़कियों पर इतना भरोसा क्यों करते हो? मत करो बेटा। किस पर? बानो पर? वो कोलिदा के लिए काम करती है और हम पर नजर रखने के लिए यहाँ आई है। ठीक है मॉम, मैं उस बात का ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? आप नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे जो भी करना है अब मैं करूंगी और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे बहुत दूर, ठीक है? मैं समझ गया आपकी बात। मैं फॉरेन अफेयर्स से बात करूंगी। पहले तो आप अपना जूस खत्म कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद आपको जिसको कॉल करना कीजिए, कोई भाग नहीं रहा है कहीं। चलिए जल्दी से जूस पीजिए। नहीं, मुझे ये दवाई नहीं खानी। ये दवाई नहीं है मॉम, विटामिन है। जो फॉरेन अफेयर्स ने भेजी थी? हाँ वही है। हाँ ठीक है, लीजिए, खा लीजिए।
बोलो मिसेस शिरीन तोरहान बोजलू। शरीन तोरहान बोजलू। चलो जल्दी कहो, मुझे बहुत काम है। सुहान, आज तो मैं बिल्कुल एक क्वीन की तरह उठी हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुहान कोलुदा की जिंदगी जी रही हूँ। यहाँ पर सब कुछ इतना बढ़िया है। सुहान, थैंक यू सो 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 मच। एंजॉय करो और मुझे बहुत सारे फोटोज भेजना। हाँ, अगर हम इस रूम से बाहर निकलेंगे तो मैं जरूर भेजूंगी। तुम भी ना। अच्छा फोन मत काटो, मिसेस फ्यूजन से मिलने जाते रहना, ओके? हाँ ठीक है। अच्छा चलो मैं रख रही हूँ, मेरा हबी आ गया है। उसे मेरा हाय कहना। ओके। आज तो तुम मुझे अलग ही मूड में दिख रहे हो। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मेरा विश्वास कीजिए मैम, कोई आपका एड्रेस नहीं जानता और जान भी नहीं पाएगा। आपने सुना ना मॉम? मैंने मेरे सारे कोलिग्स को इन्फॉर्म कर दिया है। आप मैक्सिमम लेवल से प्रोटेक्टेड हो। वो लोग हमें पेड़ के पीछे से देख रहे हैं और उस कोलुदा के आदमी हर तरफ फैले हुए हैं। रिफात, एक काम करो, जंगल में चारों तरफ कैमरास लगा दो और ये काम जल्दी हो जाए। ठीक है, जैसा आप कहें। वो स्काईस्क्रेपर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा सोचा था। वो लोग एक बड़ी कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो कंपनी अंतालिया में है। इस्तांबुल में उनका पहला प्रोजेक्ट है। वहां अभी शुरुआत की है। रिफात, मैं बाद में बात करता हूँ, सुहान का फोन है। सुहान? ठीक है सर, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। थैंक यू। हाँ बोलो सुहान। सुहान, मैंने बानू को निकलते हुए देखा। मुझे बस पूछना था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। हमें तुम्हारी जरूरत है सुहान। दरवाजे पर हूँ। वो आ गई। जल्दी आओ जल्दी आओ, मॉम वेट कर रही हैं। ऐसा क्या है कि मेरे होते हुए भी तुम्हें याद करती रहती हैं? हेलो, आप कैसी हैं? Bonjour ma belle. On a vécu des choses terribles. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, cet homme, il a essayé de me tuer. Eh ben, je me suis échappée d'entre ses mains. Mais maintenant, il va tuer Jessou. J'ai peur pour mon fils. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose du mal. आप क्या बोलना चाह रही हैं? मैं समझी नहीं। वो मैं बाद में बता दूंगा। Mais il a tué mon mari. Maintenant, il va tuer mon fils, hein. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose. J'ai peur pour mon fils. बस कीजिए ना, मॉम। Et il va falloir partir immédiatement, à nouveau. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Unutma, sevgiyle savrulur hüzün. Korkular gündüze, dertler denize. Dağılır karanlık hep doğunca gün. बहुत अच्छा गाना है। जब भी मैं डर जाती थी तो मेरी माँ मुझे ये गाना सुनाती थी। ओह, लोरी की तरह। हाँ बिल्कुल वैसे ही। मुबारक हो, तुमने तो अपनी सासू माँ का दिल जीत लिया। अच्छा लगा मुझे। क्या मैं आपके लिए भी गाऊं? आप साथ में गाएंगी? चलो गाते हैं। Ağlama, ağlama, üzülme, üzülme. Hep gülsün yüzün, hep gülsün yüzün. Unutma, unutma, sevgiyle savrulur, sevgiyle
मैंने शुगर नहीं डाली है। थैंक यू। यू वेलकम। वो अच्छे से सो गई क्या? हाँ। जब तक सीरीन नहीं आ जाती देखो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जरूर, पर मेरा एक एग्जीबिशन है, मैं शाम को आऊंगी। पक्का होगी? कोई नर्स नहीं है क्या? नहीं है, अभी तक कोई ऐसी नहीं मिली जो उन्हें संभाल सके। तब तक तुम संभालोगी? फिर मैं अपना काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ठीक है, तो आते वक्त कुछ ले आऊं? बस तुम जल्दी से आ जाना। ओके, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ये ऑर्डर मंडे को भेजना है और ये ट्यूसडे को। ये सब वीकेंड के ऑर्डर्स है, इन्हें दूसरे ऑर्डर्स के साथ मिक्स मत करना, ठीक है? ठीक है मिस सुहान। क्या तुम मेरे लिए ऑलिव ऑयल, सेंटेड सोप्स और कैंडल्स ला सकती हो? मुझे उन्हें एक साथ बास्केट में डालकर लिलीज के साथ डेकोरेट करना है। अच्छे से पैक करना, मुझे गिफ्ट करना है। ये अलमदार फार्म हाउस में जाने वाला है, या फिर एक काम करो, इसे गाड़ी में रखवा दो, मैं खुद ले जाऊंगी। तो ऐसा ख्याल रख रही हो तुम उसका? कैसे हो तुम? तुम फिर से सीजर के घर जा रही हो? मैं उसकी मॉम से मिलने जाती हूँ। क्या बात है, तुम्हारे करीब आने के लिए वो अपनी मॉम को यूज कर रहा है? तुम भी अपनी मॉम की तरह ही बातें करने लगे हो। बिल्कुल नहीं, मैं सब ठीक करने के लिए आया हूं। सुहान, मुझे ये सब खत्म करना है। मेरी मॉम ने जैसे बिहेव किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी बुलंद, पर तुम ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। मुझे तुम्हारी मॉम पसंद थी, पर आजकल वो हमेशा गुस्से में रहती है। और जब भी उनका डैड के साथ झगड़ा हुआ है, मैंने उनका साइड लिया है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन हर बार वो पापा का गुस्सा मुझ पर भी निकालती है, पता नहीं क्यों। समझ नहीं आता आखिर उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। कौरलुदाग की बेटी हूँ इसलिए। मॉम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? समझ नहीं आता क्या करूं। मैं चाहता हूं तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ तुम क्या सोच रही हो। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं, हम जनरल मीटिंग में ही मिलकर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं जितना उनसे दूर रहूंगी उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सली। गेस्ट रूम रेडी है ना? हाँ सर, रेडी है। ओह हेलो, मैं आयशे हूँ। हाय, मैं सली। आइए अंदर हाँ। आइए। वाह 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 मिस्टर कुरान। बहुत ही शानदार है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। पहले उन्हें थोड़ा रेस्ट तो कर लेने दो। नहीं, मेरा मतलब आप लोग इसे घर बुलाते हैं? ये घर तो नहीं लगता, ये तो बिल्कुल एक पैलेस की तरह है। चलो तो तुम्हें पूरा घर ही दिखा दो। कोरहान, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बनवाने के लिए कह दो ना प्लीज। ठीक है। क्या कर रही हो? अंदर चलो। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो तुम? इस घर में कैसे रह सकती हो? तुम 1 मिनट रुकोगी? मैं यहाँ इसलिए आई ताकि तुम्हारे पति को शक ना हो। तुमने खुद ही देखा ना, मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। देखो, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सोच रखा है, सब कुछ।
अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। देख लेना, कुछ ही दिनों में इन चीजों से तंग आकर ये खुद ही भागने लगेगा। भरोसा रखो चाहिए, मैं जानती हूँ इन मर्दों को कैसे हैंडल करना है। बस करो और चुप रहो। देखो, तुमने अगर एक भी गलती की ना तो मैं उसी वक्त तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, मुझे यहाँ आने के बाद सब कुछ समझ में आ गया है। तुम सही थी। ऐसी लैविश लाइफस्टाइल के लिए तो तुम कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हो ना। पता है इसका क्या मतलब हुआ? कि ये सब कुछ मेरे बेटे का होगा, है ना? इधर देखो, मेरे साथ कोई खेल मत खेलो। तुम अगर चालाक हो तो तुमसे ज्यादा चालाक मैं हूँ। मुझसे कोई चालाकी मत करो वरना जान से मार दूंगी। चाय दे? कपड़े ठीक करो। आ रही हूँ। पहले चाय पी लो, उसके बाद तुम आराम से आयशे को अपना विला दिखा देना। पहले ही बहुत लेट हो चुका है, हम इसे कल लेकर जाएंगे, ठीक है? अब इसे थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। हाँ मुझे चलेगा। मैं वैसे भी ट्रैवल करके बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। डिनर रेडी होते ही बता दूंगी, तब नीचे आ जाना, ठीक है ना आयशे? थैंक यू मिसेस शाहिद। सी यू सून। गौरहान, उसे ज्यादा बिगाड़ो मत, नहीं तो सर पर चढ़ जाएगी। और वैसे भी मुझे वो ओवर स्मार्ट लगती है। मैं तो बस ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो तुम्हारा ठीक से ख्याल रख सके, और कुछ नहीं। माय लव, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। है ना कमाल की महक? अब देखिएगा। ये रहा आपका डिनर, और ये पहली बाइट मेरी तरफ से। कैसा लगा बताइए? It's amazing. कैसा है मॉम? बहुत अच्छा। परफेक्ट है ना? एकदम परफेक्ट। परफेक्ट है। पता है, क्योंकि जब सीजर अलमदार कुछ करता है तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम बहुत मॉडेस्ट हो। क्या हुआ मॉम? मैं कुछ लेकर आऊं क्या आपके लिए? जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तभी मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पापा ने मॉम से कहा था। वो बहुत ही अच्छा पल था। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? उन्होंने तो अपना प्रॉमिस निभाया था। वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। सुनिए मॉम, देखिए खाना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे डैड की कोई पेंटिंग्स हैं? मैं देखना चाहती हूँ। जो चीजें हमें पापा की याद दिला के हमें परेशान करती हैं, उन्हें हमने हटा दिया है। खासकर उन सारी पेंटिंग्स को जो पापा ने बनाई थी। I'm sorry, समझ गई।